हेलो दोस्तों यार, मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अपनी जेई की प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे 95% ड्रॉपर अपनी जेई की प्रिपरेशन वेस्ट कर लेते हैं, उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। और आज मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉपर्स मिस्टेक्स करते हैं और वो अपने ड्रीम आईआईटी और एनआईटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ड्रॉपर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला, जो पार्शियल ड्रॉपर्स जो 11th 12th में अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन उनकी रैंक थोड़ी ज्यादा आने की वजह से उन्हें अच्छी कॉलेज के आईआईटी या आईआईटी की अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती, इसलिए वो दोबारा पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, फुल ड्रॉप लेते हैं, जिससे वो अपनी रैंक को कम कर सकें और अच्छी आईआईटी की कोई अच्छी ब्रांच ले सकें। ठीक है, दूसरे तरीके के जो होते हैं वो होते हैं फुल ड्रॉपर, जिन्हें 11th या 12th में जेई की प्रिपरेशन करी होती है लेकिन वो सीरियस नहीं होती है, किसी रीजन की वजह से उनकी परसेंटाइल जेई मेंस में कम आती है। और तीसरे तरीके के होते हैं जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन बच्चों की आज मेनली हम बात करने वाले हैं। अगर आप इसी तरीके के बच्चे हैं जिन्हें 12th के बाद अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेनली तुम्हारे लिए बनाया है। तो देखो, इनमें से ये जो बच्चे होते हैं इनमें से 95% बच्चों को सिलेक्शन क्यों नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। इसे वीडियो को एंड तक देखना, ये क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं और ये पूरी साल अपनी कैसे वेस्ट कर लेते हैं एंड हाउ दे किल देयर ड्रीम ऑफ गोइंग आईआईटीज। सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ राइट गाइडेंस। इनके पास राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और दूसरी बात, रॉन्ग स्ट्रेटजीज ऑन यूट्यूब पे बहुत सारी गलत स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं जिन्हें फॉलो करने से इनकी जेई की पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है। तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया हो गई, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, या और अदर चीज हो गई, यूट्यूब की रील्स वगैरह देखना, शॉर्ट्स वगैरह। और चौथा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कब सोना है, कितना सोना है और मैक्सिमम टाइम को कैसे बचाना है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है और इफिशिएंट वर्क कैसे करना है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, द गेम ऑफ जेई। ये अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते हैं कि ये जेई का गेम के बारे में, कि जेई इनसे क्या मांग रहा है और इन्हें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। जेई और सीबीएसई बोर्ड को अच्छे से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं तुम्हें 10 मिनट में बताने वाला हूँ कि पूरे साल में ये कैसे तैयारी करके अपनी पूरी तैयारी अपनी वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये अपना 12th का बोर्ड देने के बाद अपनी जेई की प्रिपरेशन किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच से करते हैं। ठीक है, जनरली ये अप्रैल या मई में इनकी बोर्ड के बाद अपनी स्टार्ट कर चुके होते हैं और कुछ बच्चे जून में जब और बैच लॉन्च होते हैं तब करते हैं। ठीक है, ड्रॉपर्स के। और ये स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी के साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, पूरे तरीके से टीचर्स को फॉलो करते हैं और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब टाइम आता है सितंबर तक ही पहुंचते हैं तो इनके 20-25 चैप्टर कंप्लीट हो पाते हैं। और जब इन्हें महसूस होता है कि हमारे एडवांस के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं रहे और ये हमारे पास लास्ट चांस है आईआईटी जाने का और हमारे पास 7 से 8 महीने बचे हुए हैं हमारे एडवांस के पेपर में, अब ये पैनिक करना स्टार्ट करते हैं और ये अपना बैच को छोड़ के यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रैक एडवांस इन 7 मंथ या फिर, और वहां पर इनको बहुत सारी स्टडीज मिलती हैं कि हाउ आई क्रैक जेई एडवांस इन 4 मंथ 5 मंथ, जहाँ अलग अलग तरीके के यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि उन्होंने 4 महीने में 5 महीने में कैसे जेई एडवांस क्रैक किया। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व ना हो। वहां से इन्हें पता चलता है कि कैसे एडवांस लेवल तक चैप्टर को तैयार करना है और एडवांस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका पूरा फोकस हो जाता है एडवांस के लेवल तक चैप्टर को तैयार करना और एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग करना। ठीक है, अभी इनका फोकस बैच से हट चुका होता है। यहाँ पर इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी होती है। अभी चैप्टर को तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक ये एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच जाते और जब तक इनसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व ना होने लगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है बहुत सारा। ठीक है, अब टाइम आ चुका होता है नवंबर का, जहां इनके पास केवल 40 से 45 चैप्टर कंप्लीट हो पाए होते हैं। उसमें से भी 15-20 चैप्टर ऐसे होते हैं जो ये एडवांस लेवल तक कर पाते हैं, कुछ चैप्टर उसमें से भी नहीं कर पाते हैं। और अब इन्हें लगता है कि 2 महीने बाद हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब ये जाके यूट्यूब पर फिर जाते हैं और यूट्यूब पर फिर जाने के बाद सर्च करते हैं हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल। फाइन पता चलता है कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है और जो सिलेबस है वो जेईई मेंस के पेपर से 1 महीने पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब इनके पास बहुत सारा बैकलॉग हो चुका होता है, आधा सिलेबस बचा होता है करने के लिए। अब इनका फोकस होता है सिलेबस कंप्लीट करने पर। अभी यूट्यूब पर फिर जाते हैं और सर्च करते हैं हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग्स इन 1 मंथ। यूट्यूब पर इन्हें पता चलता है कि 1 शॉट से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं और 7 से 8 घंटे में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं जेईई का। ठीक है, अब इनका टारगेट होता है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना जेईई मेंस से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। ठीक है, अब ये पूरे दिन बैठ के अपनी क्लासेस कर रहे होते हैं, 1 शॉट निपटा रहे होते हैं, जिससे इनका सिलेबस जल्दी से जल्दी निपट चुके हैं। अब इस बीच इनका सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये हो जाती है कि ये रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जो ये यहाँ अपने बैच के साथ साथ अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे थे वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जो इन्हें एडवांस लेवल तक पढ़ा था उनका वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मेंस के पेपर आते आते 70% बच्चे गिव अप कर देते हैं।
उन्हें लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाया और वो उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कुछ आता नहीं है क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। और अब ये सब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और इनमें से केवल 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक 4 लाख के अंदर आती है और इन 30% बच्चों में से कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं और कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनकी कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो पाती है। अब जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने का मतलब है कि तुमने जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर कर चुके हो और तुम्हारी रैंक 2.5 लाख से अंदर है, ठीक है। अब जब इनकी 2.5 लाख से फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेंस के 2.5 लाख से रैंक अंदर आ जाती है तो इनका फाइनली टारगेट होता है कि हमें आईआईटी जाना है और ये हमारा आईआईटी जाने का लास्ट चांस है, ठीक है। तो इनका फिर फोकस होता है एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए और ये पूरी तरीके से अपनी एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग और एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और फाइनली इस जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में फोकस ना करते हुए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है और हमें एडवांस का पढ़ना है, एडवांस की तैयारी करते हैं और पूरी मेहनत करने के बाद जब एडवांस में पेपर देके आते हैं तो यहाँ पर उनकी रैंक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 40 से 45 हजार के बीच में बनती है, ठीक है। और जो बच्चे इनमें से कुछ बच्चे सेकंड अटेम्प्ट के बाद एडवांस के लिए क्वालिफाई हो भी जाते हैं और उसके बाद इनके पास 2 महीने होते हैं एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए। इन्हें अच्छे से पता होता है कि हमारा लास्ट चांस है, इस वजह से ये अपनी पूरी मेहनत करके के बाद जब ये एडवांस का पेपर दे के आते हैं तो इनकी अगर बहुत मेहनत करने के बाद इनकी रैंक 50 से 1 लाख के बीच में आती है और इस तरीके से इनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है, जहां इन्हें एनआईटीज भी नहीं मिलती है और कोई आईआईटीज भी नहीं मिलती है। अब इन बच्चों की रैंक जो 40-45 हजार आई है, अगर ये जेईई मेंस के एग्जाम में होती तो एक एनआईटी जा सकते थे, लेकिन एडवांस के पेपर में ये 40-45 हजार रैंक से कोई आईआईटीज मिलता ही नहीं है। एनआईटीज में इनकी 2 से 2.5 लाख के बीच में रैंक होती है या 1.5 लाख से ऊपर, तो वहां इन्हें अच्छी एनआईटीज भी नहीं मिल पाती। इस तरीके से इनकी पूरी तैयारी वेस्ट हो चुकी होती है। अब बात करते हैं कि इन्हें सबसे बड़ी गलतियां यहाँ इनकी हुई कैसे और ये इन्हें कहाँ गलतियां करी और कब गलती करी। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक इन्हें अपना बैच को छोड़ दिया, अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे थे उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया और अपने अकॉर्डिंग इन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिससे इनका बैकलॉग बना, ठीक है, और बहुत सारा सिलेबस इनका रह गया। और तीसरी मिस्टेक कि इन्हें जेईई मेंस को फोकस ना करते हुए एडवांस को फोकस करा, जिसकी वजह से इनकी एनआईटीज पहले ही हाथ से जा चुकी थी, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इनकी एडवांस में अच्छी रैंक आ भी जाती है तो लेकिन उन्हें आईआईटीज उस रैंक पर नहीं मिलता है, तो इस तरीके से इनकी पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम जेईई की तैयारी 12th के बाद फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो भी है जो 11th-12th में जेईई की तैयारी कर चुका है, ठीक है, उसके बाद उसने एग्जाम दिया है तो उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है उसे पता है। जो पार्शियल ड्रॉप है वो पहले ही 98-97 परसेंटाइल ला चुके हैं, ठीक है। तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर पार्शियल ड्रॉप वाले भी और फुल ड्रॉप वाले भी हैं, ठीक है। अगर तुम इन्हीं की तरह रोड मैप से इन्हीं की तरह स्टडीज फॉलो करोगे तो तुम इनसे आगे निकल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम्हें इनसे आगे निकलना है तो तुम्हें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी स्पेशल स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी, वैसे तुम इन बच्चों को बीट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में खास इन्हीं बच्चों के लिए बनाऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है जिससे तुम इन बच्चों को कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अगर तुम्हारा कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताएं और टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।